आज हम विशेष तौर से खास मुलाकात करने पहुंचे कर्नूल के नवनिर्वाचित सरपंच करना राम जी। तो उनसे उनके जो सरपंच प्रतिनिधि है उनसे बात करते हैं कि आपके ग्राम पंचायत के मुद्दे और एजेंडे क्या हैं। तो पहले तो मैं उन सबसे आरपीडी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो सर बहुत होते हैं, जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का है सर। शिक्षा का सेक्टर कैसा है, इसके लिए क्या प्रबंध होंगे आपके? देखिए सर, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सबसे पहले उसकी पूर्ति करनी है, उसमें स्टाफ पूरा लगेंगे और पढ़ाई के ऊपर पूरा। और उसके बाद जहाँ हमारे नजदीकी स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल, उसके स्कूल का बनाएंगे। और विशेष रूप से जो बच्चे आए बच्चों को कम भेजते हैं यहाँ के लोग स्कूल में, तो हम उसके बारे में समझाइश करते हैं कि भाई बेटो और बेटी एक ही बने। तो दूसरा है जो आजकल कोरोना महामारी चली हुई है, पूरा वर्ल्ड इससे ग्रस्त है सर। तो आपके नागौर में बासनी गांव में सरकार को मिले हैं पॉजिटिव, नागौर में भी काफी जरूर मिले हैं। तो आपके ग्राम पंचायत में इसका कैसा स्तर है जो पॉजिटिव या नेगेटिव का, और इसके लिए क्या आप इसके लिए मांग रखते हैं और इसके लिए किस हिसाब से आप? जी हाँ, वो नागौर के हमारे कर्नूल में भी पॉजिटिव है, उसके लिए हमने वो तरह से लोगों को समझाया कि डरने की इसमें कोई बात नहीं है, बचाव ही उपचार है। तो दूसरा है जो नशा करप्शन है, छोटे छोटे बच्चे आज अपने भारत के अंदर देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इस में आए हैं सर। तो इसका किस हिसाब का स्तर है और इसके लिए आपके सरपंच होने के नाते क्या मुद्दे रहेंगे, इसको प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी खत्म करने की, क्या प्रक्रिया? जी हाँ, इसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। और शिक्षा का मुद्दा जो है वो रखेंगे और उसके ऊपर जो हमारे नवयुवक हैं उसको संदेश करेंगे कि भाई अपन नशा करने से कुछ नहीं होगा, उसी पैसों से आप अगर अपन पढ़ाई करें, पेन खरीदे, पेंसिल खरीदे, तो हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। नशा नहीं करने की सलाह दे रहे हो और उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ावा देने के लिए उनको समझाइश कर रहे हो जी। तो सर दूसरा है जो आपकी बिजली लाइट पानी का किस आपका स्तर है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं सर। तो ये अगर घर में नहीं हो तो सर अपने बिल्कुल इससे अंधेरा छा जाएगा। तो बिजली लाइट पानी के लिए जल है तो जीवन है सर। तो इन दोनों के लिए सर आपका क्या स्तर है इसके लिए और इसके लिए क्या ठोस कदम उठाओगे, आप क्या करने वाले हो? जी हाँ, जल ही जीवन है, मैं बिल्कुल करेक्ट है। और वैसे हमारे यहाँ घरों में पानी के टांके बने हुए हैं और हमने भी टांकों का निर्माण के लिए आगे कदम उठाए हैं। हर घर में पानी का टैंक बनेगा। और रही बात लाइट की, तो लाइट में वैसे ऐसा है, लेकिन फिर भी नए घर बनते हैं उसके हिसाब से लाइट का कनेक्शन दिलाएंगे और कनेक्शन के हिसाब से सबको लाइट मिलेगी। तो दूसरा बालिका शिक्षा के ऊपर क्यों जोर दे रहे हो, क्योंकि वो आपने पहले भी बात बोली कि हमारे अपने समाज में क्या किया जाता है कि बालिका को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो उसके लिए क्या कदम होगा? उसके लिए सबसे फर्स्ट में वही है शिक्षा। अगर माता पिता समझदार होंगे तो बच्चे को और बच्ची को समान रूप से समझेंगे तो वो जरूर पढ़ेंगे। अगर उनके मन में कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई बालिका को घर से नहीं भेजना, तो उसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। उसके पिता को, उसके माता को उसको समझना है कि ये सिर्फ घर में ही सीमित नहीं है, इनका दिमाग भी है और वो सब कुछ है, वो देश को चलाने की क्षमता रखती है, बच्ची की कोई कम चीज़ नहीं है। तो उसको हम जो नवयुवक है उसको ऐसे समझाएंगे कि बेटी को पढ़ाने का बढ़ावा दें और उसको अग्रसर करें। सर वो पहले भी कोई राजनीति या सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, किस आप सरपंची में इसके बारे में अवगत करवाएं? देखिए, पहले मैं एक सिंपल परिवार से और मेरे पिताजी किसान हैं, खेती का काम करते हैं, 3 भाई हैं। और जैसे हमें कोई वगैरह ऐसा कुछ काम नहीं है हमारा, हम एक सिंपल परिवार से हैं। और समाज के लिए बात करें तो उसके लिए जो मोटी बोझ वगैरह ऐसा जो होता था उसके लिए हमने पहले भी कई कमेटियाँ बनाई है। और हमारा समाज का जो भी जहाँ सीता माता की जयंती होती है उस जयंती के अंदर हमने ये 2 साल से कंटिन्यू यही रख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर मौत की बोझ नहीं होना चाहिए। और अब मैं ग्राम का प्रमुख होने के नाते मैं सबको मेरे गांव में और जो मेरे गांव के पड़ोसी गांव है उसमें सबको मैं सबसे फर्स्ट में यही बात कहूँगा कि जो मृत्यु बोझ का जो फालतू का पैसा है वो उसको खर्च न करें और उसी पैसे को शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में लिया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए। तो सर तो दूसरा अपनी जीत का श्रेय किसको मानते हो सर? सरपंची का मूड जनता ने आपको बना दिया सर, आप अपनी जीत का श्रेय किसको मानते हो?
जीत का श्रेय सबसे पहले मैं मेरे गांव को देना चाहता हूँ, जनता को। जनता को देना चाहता हूँ। और जनता की जीत है, मेरी कोई जीत नहीं है। जनता ने मेरे को कर्तव्य दिया है कि आप आगे आके हमारा काम करेंगे। तो मैं सरपंच जनता का मैं एक जुड़ा हुआ आदमी हूँ। काम करने के लिए मैं सरपंच नहीं, मैं काम करने के लिए। तो जो दूसरा है, जो आजकल कोरोना महामारी चली हुई है, एक बार और बात करते हैं सर इसके अंदर। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की नियम है, जो पूरा देश आज ग्राम पंचायत के लोग भी आपको देख रहे हैं सर, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की नियम है उसके बारे में आप कुछ बताएं। सोशल डिस्टेंस के बारे में मैंने गांव को पूरा बताया कि भाई हमें कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है। जैसे कि गाँव में सिस्टम है एक साथ में बैठ के खाने का, तो वो कोई सिस्टम हमें बनाए रखने की कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमें अपना काम अपने हाथों से करना है, अपना खाना अलग खाना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है। जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो बाकायदा हमारे लिए बनाए हैं। अगर इसका हम पालन अपने बचाव के लिए बनाए हैं और ये बचाव रखेंगे तो ही इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। सैनिटाइजर जो प्रशासन ने आपको दिया था, वो किस किस जगहों पे आपने, कौन कौन सी ग्राम पंचायत में या गाँव में? जी हाँ, मेरी ग्राम पंचायत में मैंने पहले तो फेस्ट में यहीं पे आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ करवाया। वहाँ कराने के बाद में मैंने पूरे गांव में करवाया। गांव में करवाने के बाद में जो हमारा स्कूल है आदर्श स्कूल हाई सेकेंडरी, उसमें करवाया। सार्वजनिक जगह जो भी है वहाँ, सार्वजनिक जगह पे सब जगह करवाया, वो भी 3 बार करवाया। तो सर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं या नीचे लोग हैं, तो उनको किस हिसाब की सुविधा में करवाना चाहते हो, क्या सुविधा? देखिए, जो बच्चे हैं गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको फीस से मुक्ति दिलाने की हमारी पूरी कोशिश है कि जो बच्चे फीस की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, जहाँ जैसे कि हमारे एक प्राइमरी स्कूल है वहाँ बंद पड़ा है, तो वहाँ के लोगों को मैंने कहा है कि मैं इस स्कूल को चालू करूँगी, आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, मैं स्टाफ लाऊंगा और यहाँ पढ़ाई करूँगा। और रही बात विधवा महिला की, उसके लिए पेंशन व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन वो बनी हुई है सब लोगों को मिलती नहीं। इसके लिए मैं दिलाऊंगा, ये मेरा काम है, मैं करूँगा। तो सर सरपंच प्रतिनिधि साहब, आप युवा सरपंच के दायरे में आ जाते हो, सरपंच प्रतिनिधि आप युवा हो, तो युवाओं के लिए क्या योगदान रहेगा सर? युवाओं के लिए सबसे पहले में यही है कि अपना काम अपने हाथ से करो। सुबह जल्दी उठे, नशा मुक्त बने, दूसरों को बनाए, और कम से कम अपने सबसे पहले उठने के बाद अपने माता पिता के पैर छुएं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छी होगी। माँ बाप का आशीर्वाद है, सबसे पहले मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर माँ बाप का आशीर्वाद बना रहेगा तो सब कुछ सही होगा। आपका बोलना है कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएंगे वो, तो ये बखूबी निभा पाएंगे जो भी इनके कर्तव्य हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाए खेल मैदान के भी लाने का, जिम वगैरह ऐसा खोलने का प्रावधान रखते हो या? जी हाँ, यहाँ के लोग क्रिकेट प्रेमी ज़्यादा हैं, तो उसमें के लिए मैदान बनाऊंगा। मैदान के लिए अभी कोई जगह तय नहीं, लेकिन जरूर बनाएंगे। सर साहब का बोलना है कि यहाँ के जो युवा है वो जो खेती बाड़ी के अंदर भी पूरे निपुण माने जाते हैं, और यहाँ के जो युवा खेल मैदान है या कोई जिम वगैरह है वो लाने का पूरा प्रस्ताव रहेगा हमारा। तो मैं सुनील कुमार, आरपीडी न्यूज़ में 10 मिनट टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।